हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी हब। जैसा कि आप पिछली वीडियो आप देखे होंगे कि आज हम लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का ही देख रहे हैं। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट का। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? याद करिए कि जब हम पिछला पढ़े थे राजपूत युग 11वीं और 12वीं शताब्दी का जो राजवंश पढ़ रहे थे। यदि परमार, चंदेल और सोलंकी तक आपके नोट्स पूरे हो चुके हैं तो आगे का क्रम हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए राजपूत युग में आपका 11वीं 12वीं शताब्दी क्रम वाइज चल रहा था। तो परमार वंश आपका कंप्लीट हो चुका था, चंदेल वंश भी हो गया था, यहाँ तक कि सोलंकी वंश भी और चौहान वंश भी कंप्लीट हो चुका था। तो इसके आगे हम गहड़वाल वंश पढ़ेंगे और कलचुरी वंश पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कक्ष घात वंश पढ़ लेंगे और तोमर वंश पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका ये सारा जो यहाँ पे हिस्ट्री वाला वंश वाला है, राजपूत युग वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या आज? अभी देख रहे हैं गहड़वाल वंश को। ठीक है, गहड़वाल वंश को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे आप समझिए। ठीक है, गहड़वाल वंश का क्या उद्देश्य था और इनकी राजनीति क्या थी, सामाजिक क्या था, इनके कौन कौन से शासक रहे हैं, ये कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब देखिए गहड़वाल वंश की बात करें, है ना, बोलने में आपको डिफिकल्ट पड़ेगा थोड़ा। गहड़वाल वंश है ना, तो समझ लीजिएगा इसका परिचय, इसका छोटा सा समझिए। गहड़वाल वंश उत्तर भारत का एक प्रमुख राजपूत वंश था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वंश बताया गया? राजपूत। ठीक है, ये इसका उदय आप देखोगे तो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। इस वंश ने क्या किया? मुख्य रूप से कन्नौज, जो कान्य, कुब्ज और वाराणसी क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, काल इसका देखोगे तो लगभग 1089 से लेके 1194 ईस्वी तक रहा है। राजधानी इसकी क्या रहेगी? कन्नौज, जिसे कान्य कुब्ज कहा है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र इसके क्या है? वर्तमान उत्तर प्रदेश का मध्य एवं पूर्वी भाग। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि गहड़वाल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति गहड़वाल वंश की विभिन्न मत है इसके, है ना, एक कोई वैधानिक नहीं है कि एक है, पर अधिकांश इतिहासकार इन्हें क्या बोलते हैं? राजपूत वंश मानते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव को माना जाता है। ठीक है, अब इनके प्रमुख शासक देखें तो पहले इनके शासक कौन थे? चंद्रदेव। इनका शासन काल कहां से कहां तक था? तो 1089 से लेके 1103 ईस्वी तक। ठीक है, अब गहड़वाल वंश का संस्थापक कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया, राज्य को संगठित किया। ठीक है, इनका महत्व देखा जाए तो गहड़वाल शक्ति की वास्तविक नींव रखी किसने? चंद्रदेव ने। ठीक है, फिर मदन पाल आए। तो मदन पाल क्या थे? चंद्रदेव की उत्तराधिकारी थे और राज्य की स्थिरता बनाए रखी किसने? मदन पाल ने। ठीक है, और पहले कौन थे आपके? तो चंद्रदेव थे। फिर इनके बाद गोविंद चंद्र आए। तो गोविंद चंद्र क्या थे? महान शासक थे इस वंश के, किसके? गहड़वाल वंश के। ठीक है, इनकी उपलब्धियां की बात की जाए तो राज्य का इन्हें सर्वाधिक विस्तार किया, वाराणसी को शिक्षा और धर्म का प्रमुख केंद्र बनाया, वाराणसी यूपी वाला। ठीक है, और प्रशासन को मजबूत किया। और देखो व्यापार और कृषि को इन्हें बढ़ावा दिया है, अनेक मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का इन्हें संरक्षण भी किया। अब तथ्य देखा जाए तो गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत कल्पतरु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, ये प्री में भी आ सकता है। इसके बाद विजय चंद्र आए। तो विजय चंद्र क्या किया? राज्य की सीमाओं की रक्षा की इन्होंने और प्रशासन को सुदृढ़ बनाया। बस दो चीजें उन्होंने की, ज्यादा इनका काम किया नहीं इन्होंने। ठीक है, जितना चंद्रदेव ने किया था और मदन पाल ने, गोविंद चंद्र ने ज्यादा किया है, विजय चंद्र ने बस आप समझ लो 2 पॉइंट भी रखो। अब देखिए, अब इनके पास विजय चंद्र के बाद कौन आए? जयचंद्र। तो इनने क्या किया? ये अंतिम प्रमुख शासक थे जयचंद्र। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे ये 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुए ये। ठीक है, उनकी हार के बाद गहड़वाल वंश का पतन शुरू हो गया। इतना समझ लीजिए, ये अंतिम शासक थे चंद्रदेव। अब एक बात ध्यान देना, इनको जयचंद्र को लोकप्रिय कथा में जयचंद्र को क्या कहा है? देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इसे सिद्ध नहीं करते। ठीक है, अब देखिए गहड़वाल वंश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो राजा सर्वोच्च शासक होते थे और मंत्री परिषद की सहायता
से शासन चलता था। ठीक है, जैसे अभी भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से शासन चल रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पे गढ़वाल वंश को समझिए। और राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। जैसे एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, भूमि कर आय का मुख्य स्रोत था। ये पहले कहा था कि भूमि कर आय का मुख्य स्रोत था, लेकिन लगभग यहाँ पे अभी देखा जाए तो शासन कैसे चल रहा है, उसी प्रकार से गढ़वाल वंश का शासन चलता था। ठीक है, प्रशासनिक की बात की जाएगी, मंत्रिपरिषद के सहायता से शासन चलता था। राज्यों को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था ताकि कार्य अच्छे से किए जा सके। अब देखिए, आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो कृषि मुख्य व्यवसाय था और गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि से भी समृद्ध थी। ठीक है, तो गंगा घाटी अभी भी आप देख रहे हो उपजाऊ भूमि पहले थी, अभी तो बालू रेत से ये सब चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको बेच करके लोग उपयोग कर रहे हैं। लेकिन पहले की बात की जाए तो गंगा तो उपजाऊ भूमि थी, से समृद्ध थी। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, नगरों का विस्तार हुआ। अब देखिए, सामाजिक जीवन की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ब्राह्मणों को संरक्षण था, मतलब दिया जाता था। शिक्षा और धार्मिक संस्थानों का विकास हुआ, महिलाओं का मतलब जो धार्मिक कार्यों में भागीदारी का अवसर मिलता था पहले भी, मतलब इसका सामाजिक जीवन गढ़वाल का देखा जाए तो इस प्रकार था। 4-5 जैसे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों को संरक्षण, शिक्षा भी थी, धार्मिक संस्थान का विकास भी हुआ था, महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भागीदारी की अवसर मिलता था। ठीक है, अब देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की बात की जाए तो शैव एवं वैष्णव धर्म का संरक्षण और वाराणसी को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया, मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार, संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया। ये आपका सांस्कृतिक और धार्मिक की बात की जाए तो इतना योगदान यहाँ पे हुआ है। साहित्य की बात करें तो लक्ष्मीधर द्वारा कृतकल्पतरु की रचना, जो आपको पहले भी बता दिया गया था, और संस्कृत भाषा एवं विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। पतन के कारण की बात की जाए तो उत्तराधिकार संबंधित समस्या बहुत सारी थी, राजपूत राज्यों में एकता का अभाव था, मोहम्मद गौरी के लगातार आक्रमण के कारण भी पतन का कारण बनता चला गया, और 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में पराजय हुए। ठीक है, तभी से ये समझ लीजिए सब समाप्त हो गया। अब देखिए, इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट देख लेते हैं इसका, है ना। मुख्य तथ्य की बात की जाए तो संस्थापक इसके कौन थे, किसके, आपके गढ़वाल वंश के चंद्रदेव थे। राजधानी कन्नौज रही। सबसे महान शासक गोविंद चंद्र है। अंतिम प्रमुख शासक जयचंद्र थे। प्रसिद्ध ग्रंथ देखा जाए तो कृतकल्पतरु थे, है ना, ग्रंथ। ठीक है, थे नहीं मतलब कल्पतरु थी और ग्रंथ के लेखक लक्ष्मीधर थे। पतन का आपको पता है कि 1194 में किसके कारण हुआ था पतन, चंदावर का युद्ध के कारण, है ना। यहाँ से आपका ये गढ़वाल वंश खत्म होता है, मतलब समाप्त होता है। आप नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे भी वंश 1-2 बचे हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और ये आपका यहाँ देखा जाए तो 11वीं से 12वीं शताब्दी तक का राजनीतिक वाला हम चैप्टर कर रहे हैं कवर, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, छोटा छोटा अपन चीज कवर करेंगे तो बहुत सारी यूनिट आपकी ऐसे ही कंप्लीट होती जाएगी। हाँ, डिटेल है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजें, जैसे बहुत सारे डिटेल है, आप डिटेल में पढ़ो। शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपका लिखने में काम आएगी, है ना। तो शॉर्टकट भी इतना नहीं है, जितना हो सकता है, जितना कवर हो जाए उतना मैं कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप ठीक है, चलते चलते आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।